हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल क्लास अकेडमी पर। फ्रेंड्स, मैं निशु। आज हम पढ़ेंगे हिंदी की घटना चक्र, जिसमें हम चैप्टर हमारा है वाक्यांश। विलोम हो चुका है, आपका वर्तनी शुद्धि हो चुकी है। अब हम पढ़ रहे हैं वाक्यांश। वाक्यांश में भी ये सेकंड वीडियो है, फर्स्ट वीडियो आ चुकी है। आपको कैसा लग रहा है ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। आइए स्टार्ट करते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में कौन सा गलत है, बाकी सही है, एक ही गलत है, वो हमें बताना है। जंगल की आग को हम क्या कहते हैं? दावानल कहते हैं। आगे की सोचने वाले को हम क्या कहते हैं? अग्र सोची कहते हैं। क्या कहते हैं? अग्र सोची। इसलिए हमारा बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। समुद्र की आग को क्या कहते हैं? बड़वा नल कहते हैं। पेट की आग को क्या कहते हैं? जठराग्नि कहते हैं। तो इस तरह से बी ऑप्शन हमारा गलत है, बाकी सब सही है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। आगे की सोचने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? अग्र सोची होगा। आगे चलने वाले के लिए क्या कहेंगे हम? अग्रगामी कहेंगे। तो आगे चलने वाले को अग्रगामी कहेंगे और आगे की सोचने वाले को क्या कहेंगे? अग्र सोची कहेंगे। जो बहुत बोलता है उसके लिए एक शब्द देना है हमें, तो देखते हैं क्या होगा। वक्ता, प्रवक्ता, वाचाल, प्रखर। तो बहुत ज़्यादा बोलने वाले को हम क्या कहते हैं? वाचाल कहते हैं। बहुत कम बोलने वाले को मूक कहते हैं। जो बहुत बोलता है उसके लिए वाचाल है। जो बोलता हो उसे क्या कहते हैं? वक्ता कहते हैं। जो किसी विषय पर बोलता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रवक्ता कहते हैं। वक्ता किसे कहते हैं? जो सिर्फ बोलता है। जो किसी विषय पे बात कर रहा है, विशेष विषय पे, उसे हम प्रवक्ता कहते हैं। जो बस बोलता है उसे हम क्या कहते हैं? वक्ता कहते हैं। जो खर की तरह तेज हो उसे हम क्या कहते हैं? प्रखर कहते हैं। तो ये हो गया आपका चारों ऑप्शन का हम एक्सप्लेनेशन भी कर दिया आपके लिए। और ये हमारा है 43 नंबर क्वेश्चन। बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है आपका? तो वाचाल कहलाता है। अभी हम वक्ता प्रवक्ता का देख लिए हैं, तो ये हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अभेद्य, संवेद्य, दुर्भेद्य, नैवेद्य। तो हो जाएगा अभेद्य। जिससे भेदा ना जा सके उसे हम क्या कहेंगे? अभेद्य कहेंगे। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा आपका? अभेद्य। जो कठिनाई से भेदा जा सके उसे क्या कहेंगे हम? दुर्भेद्य कहेंगे। जो अनुभव करने योग्य होता है उसे हम संवेद्य कहते हैं। भोग को नैवेद्य कहते हैं। भोग को क्या कहते हैं? नैवेद्य। क्वेश्चन नंबर 45 है। जो एक जगह से दूसरी जगह न ले जाया जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? सदावर्त, स्थावर, स्थानीय, सार्थक। जो एक जगह से दूसरी जगह न ले जाया सके उसे हम क्या कहेंगे? स्थावर कहेंगे। जहाँ खाना सदैव मुफ्त में दिया जाता है उसके लिए हम क्या कहेंगे? सदावर्त कहेंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि स्थावर हम किसे कहेंगे? जो एक जगह से दूसरी जगह ना ले जाया जा सके, यानी वो स्थिर है, उसे हम क्या कहेंगे? स्थावर कहेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम 46 नंबर को। ये देखिए कितनी बार पूछा गया है। जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो उसे हम क्या कहेंगे? उसके लिए एक शब्द क्या है? अजन्मा, अजेय, अजात शत्रु, आक्रांत। तो ये हो जाएगा आपका अजात शत्रु। जिसका शत्रु जन्मा न हो उसे हम क्या कहते हैं? अजात शत्रु कहते हैं। जिसका जन्म ही न हुआ हो उसके लिए हम क्या कहेंगे? अजन्मा कहेंगे। जिस पर आक्रमण हो उसके लिए आक्रांत कहेंगे। जिससे जीता ना जा सके उसे हम क्या कहेंगे? अजेय कहेंगे। तो जिसका शत्रु जो है जन्मा ही ना हो उसके लिए हम अजात शत्रु। जिसका जन्म ही ना हुआ है उसे हम क्या कहेंगे? अजन्मा। जिस पर आक्रमण हो उसे हम कहेंगे आक्रांत। जिसे जीता ना जा सके उसे हम क्या कहेंगे? अजेय कहेंगे। जिसका शत्रु पैदा ही ना हुआ हो उसके लिए हम क्या कहेंगे? अभी हमने पढ़ा, अजात शत्रु कहेंगे। जिसे जीता ना जा सके उसे हम क्या कहेंगे? अजेय कहेंगे। जिसे जीता ना जा सके उसे हम क्या कहेंगे? अजेय कहेंगे। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका हम। जिसे जीता ना जा सके उसे हम अजेय कहेंगे। जिसे जाना ना जा सके उसे हम क्या कहेंगे? अज्ञेय। जिसे हम जानते नहीं हैं उसे हम क्या कहेंगे? अज्ञेय। इसके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते हैं। जिसे कठिनता से जीता जा सके उसे हम क्या कहेंगे? दुर्जेय कहेंगे। जिसे पराजित ना किया जा सके उसे हम क्या कहेंगे? अपराजेय। जिसे हम पराजित नहीं कर पाते उसे हम क्या कहते हैं? अपराजेय कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है।
जिसे पराजित ना किया जा सके उसे हम क्या कहेंगे, अपराजय। अभी अभी पढ़ा है हमने। जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है उसके लिए एक शब्द क्या है, अजात शत्रु। जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो उसे हम क्या कहेंगे, अजात शत्रु कहेंगे। जिसका शत्रु पैदा ना हुआ हो उसे भी हम क्या कहेंगे, अजात शत्रु कहेंगे। जन्मा ना हो, पैदा ना हुआ हो, ये सब क्या होगा, अजात शत्रु होगा। अपना मंतव्य साधने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, परमार्थी, धर्मार्थी, स्वार्थी, सत्यार्थी। तो ये अपना जो अपने आप से मतलब रखता है, अपना काम निकलवाने के लिए सिर्फ बातें करता है, तो वो क्या हो जाएगा, स्वार्थी हो जाएगा। उसे हम क्या कहेंगे, सेल्फिश। अपना मंतव्य साधने वाले के लिए हम क्या कहेंगे, स्वार्थी कहेंगे। जिसका उच्चारण न किया गया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, समुच्चरित, अनुत्तरित, मौन, अनुच्चरित। तो जिसका उच्चारण न किया गया हो उसके लिए एक शब्द में क्या कहेंगे, हम अनुच्चरित कहेंगे, अनुचरित्र। एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं, सेम ही है खैर। जिसका उच्चारण न किया गया उसके लिए एक शब्द में हम क्या कहें, अनुचरित। वाक्यांशों और उनके लिए प्रयुक्त शब्दों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही है उसका चयन करना है हमें। तो देखते हैं। जो स्त्री अभिनय करे अभिनेता कहलाती है। तो स्त्री के बारे में होगा तो अभिनेता हम पुरुष को कहते हैं और अभिनेत्री हम स्त्री को कहते हैं। मतलब हीरोइन को हम क्या कहते हैं, अभिनेत्री कहते हैं, और हीरो को हम क्या कहते हैं, अभिनेता कहते हैं। जो व्याकरण जानता हो उसे हम क्या कहेंगे, व्याकरणिक नहीं कहेंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे, वैयाकरण कहेंगे, वैयाकरण। जो व्याकरण जानता हो उसे हम क्या कहेंगे, वैयाकरण कहेंगे। आँखों से परे जो हमारे आँखों से दिखाई नहीं दे रहा है उसे हम क्या कहेंगे, परोक्ष कहेंगे या अप्रत्यक्ष, तो उसे हम क्या कहेंगे, परोक्ष या अप्रत्यक्ष कहेंगे। लौट कर आया हुआ व्यक्ति को हम क्या कहेंगे, प्रत्यागत कहेंगे। लौट कर आए हुए व्यक्ति को हम क्या कहेंगे, प्रत्यागत कहेंगे। तो आपका ऑप्शन डी सही है, बाकी सभी गलत हैं। जो स्त्री अभिनय करे उसे हम अभिनेत्री कहते हैं। जो व्याकरण जानता उसे हम वैयाकरण कहते हैं। जो आँखों से परे उसे परोक्ष या अप्रत्यक्ष कहते हैं। लौट कर आया हुआ के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, प्रत्यागत कहेंगे। तो एक बार एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। लौट कर आया हुआ के लिए एक शब्द में हम क्या कहेंगे, प्रत्यागत कहेंगे। जो स्त्री अभिनय करे उसे हम अभिनेत्री कहते हैं। जो व्याकरण जानता उसे हम वैयाकरण या व्याकरणज्ञ कहेंगे। आँखों से परे के लिए हम अप्रत्यक्ष या परोक्ष शब्द का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है, अपरिणित शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है। जिसका परिणाम न निकलता हो, जिसका विवाह न हुआ हो, जिसका विवाह हो चुका हो, जो देखने में प्रीतिकर न हो। तो इसका हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, जिसका विवाह न हुआ हो उसे हम क्या कहेंगे, अपरिणित। अब हम इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि जिसका विवाह न हुआ हो उसके लिए एक शब्द में हम क्या कहेंगे, अपरिणित। जिसका विवाह हुआ हो उसके लिए हम क्या कहेंगे, परिणित कहेंगे। तो ये आप ध्यान से देख लीजिए कि परिणित हम किसे बोलते हैं, परिणित हम किसे बोलेंगे, आपका जिसका विवाह हो गया है, और जिसका विवाह नहीं हुआ है उसे हम क्या कहेंगे, अपरिणित कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है दुर्निवार। दुर्निवार किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, देखते हैं। जिसे दूर करना कठिन हो, जिस पर वार करना कठिन हो, जिसे देख पाना कठिन हो, जिसे जीत पाना कठिन हो। तो दुर्निवार हम किसे कहते हैं, दुर्निवार। जिसे दूर करना कठिन हो उसे हम क्या कहेंगे, दुर्निवार। तो ए ऑप्शन आपका सही है। अब हम देखेंगे इसका एक्सप्लेनेशन। जिसे दूर करना कठिन हो उसके लिए एक शब्द क्या है आपका, दुर्निवार। जिसे जीत पाना कठिन हो उसके लिए एक शब्द है आपका, दुर्जेय। तो ये सब इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, याद रखिएगा, जो एग्जाम में पूछे गए हैं। हाँ, बहुत बार पूछे गए हैं, ऐसा भी नहीं कि एक दो बार। आपके ये PCS, RO में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। युद्ध की इच्छा रखने वालों के लिए एक शब्द क्या कहे, योद्धा, युद्धवीर, युद्धरत, युत्सु। तो ये हो जाएगा आपका युत्सु। युद्ध की इच्छा रखने वालों को हम क्या कहेंगे, युत्सु कहेंगे। युद्ध की इच्छा रखने वालों को युत्सु कहेंगे। जो युद्ध करता है उसे योद्धा कहते हैं। जो युद्ध में लिप्त होता है उसे हम युद्धरत कहते हैं। जो युद्ध में लगातार लगा हुआ है उसे हम युद्धरत कहते हैं। जो युद्ध करने गया है उसे हम क्या कहेंगे, योद्धा कहेंगे। और जो युद्ध की इच्छा रखता है उसे हम क्या कहेंगे, युत्सु कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 58 है, जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा,
विस्थापित, संस्थापित, अवस्थापित, संस्थाजित। तो ये हो जाएगा आपका विस्थापित, जिससे मतलब कोई व्यक्ति कहीं रह रहा है, अगर उसको वहाँ से हटा दिया गया है, उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, विस्थापित कर दिया गया है उसे। अब हम देखेंगे उसका एक्सप्लेनेशन। जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया है उसके लिए एक शब्द है आपका विस्थापित। संस्थापित विशेषण है जिसका अर्थ होता है निर्मित, बैठाया हुआ या संचित होता है। क्वेश्चन नंबर है 59। बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा के लिए एक शब्द क्या है? दुरतिक्रम, दुरधिगम, दुर्भसंधि, दुर्भियोजन। ये हो जाएगा आपका दुर्भिसंधि। बुरे उद्देश्य से कोई मंत्रणा की गई है, गुप्त मंत्रणा, उसे हम क्या कहेंगे, दुर्भिसंधि कहेंगे। बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा के लिए एक शब्द क्या है, दुर्भिसंधि। किसी को संकट में डालने के लिए बनाई गई योजना को हम क्या कहेंगे, या किसी को हानि पहुंचाने के लिए, तो उसे हम देखते हैं गुप्त कार्रवाई अगर की गई है तो उसे हम क्या कहेंगे, दुर्भियोजन कहेंगे। किसी व्यक्ति को संकट में डालने के लिए या फिर उसके लिए हानि पहुंचाने के लिए अगर कोई गुप्त योजना बनाई गई है तो उसे हम क्या कहेंगे, दुर्भियोजन कहेंगे। जिसका या जिससे पार पाना बहुत कठिन हो उसे हम क्या कहेंगे, दुरतिक्रम कहेंगे। जिसके पार पहुंचना कठिन हो उसे हम क्या कहेंगे, दुरधिगम कहेंगे। क्वेश्चन नंबर है 60। सवाल जवाब, बहस, हुज्जत या दिए गए उत्तर पर उत्तर के लिए एक शब्द में क्या कहेंगे हम, उसे हम कहेंगे प्रत्युत्तर। सवाल जवाब चल रहा हो, बहस या हुज्जत चल रही हो, या दिए गए उत्तर पे कोई उत्तर कर रहा है, उसके लिए हम क्या कहेंगे, प्रत्युत्तर कहेंगे, प्रत्युत्तर। सवाल जवाब, बहस, हुज्जत, दिए गए उत्तर पर उत्तर के लिए एक शब्द में हम क्या उसके लिए प्रयोग करेंगे, प्रत्युत्तर। वह जिसने उत्तर की अपेक्षा की हो उसे हम क्या कहेंगे, उत्तरापेक्षी कहेंगे। पार उतरने की क्रिया या भाव क्या कहलाएगा, उत्तरण कहलाएगा। एक के पीछे एक क्रम को क्या कहेंगे, उत्तरोत्तर कहेंगे। तो ये सभी इम्पॉर्टेंट रहेगा, आप लोग याद कर लिए। सिर्फ ऐसा नहीं कि जो क्वेश्चन में दिया है बस उतना ही याद करिए, जो ऑप्शन है उसको मत तैयार करिए, ऐसा मत करिएगा, सभी आपको तैयार करना ही है। खोज करने वाले के लिए एक शब्द हम क्या कहेंगे, अन्वेषक, अनुपम, अन्विति, निवेशक। तो ये हो जाएगा आपका अन्वेषक। खोज करने वाले को हम क्या कहते हैं, अन्वेषक कहते हैं। जिसकी उपमा न हो उसके लिए क्या कहेंगे, हम अनुपम कहेंगे। निवेश करने वाले के लिए एक शब्द क्या होता है, निवेशक होता है। वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, वाग्दत्ता, वाग्दान, वाग्बद्ध, वाग्विद्ध। तो ये हो जाएगा आपका वाग्दत्ता। वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है उसके लिए एक शब्द में क्या कहेंगे, वाग्दत्ता कहेंगे। कन्या का विवाह कर देने का वचन देने की रस्म को क्या कहते हैं, वाग्दान कहते हैं। मौन अथवा वचनबद्ध को क्या कहेंगे, वाग्बद्ध कहेंगे। वाक् चतुर को वाग्विदग्ध कहते हैं, तो वाक् चतुर को क्या कहेंगे हम, वाग्विदग्ध कहेंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अब हमारा है 63। मदिरा पीने का प्याला, मदिरा पीने के प्याले के लिए क्या शब्द हम प्रयोग करेंगे, चश्म, चषक, चषक, चषक। तो ये आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, चषक ही कहेंगे इसे, लेकिन इसमें कौन सा शब्द प्रयोग हुआ, मूर्धा सा का प्रयोग हुआ है। तो ये जरा ध्यान दीजिएगा वर्तनी शुद्धि में। मदिरा पीने का प्याला एक शब्द में हम क्या कहेंगे, इसके लिए चषक कहेंगे। चश्म का अर्थ होता है नेत्र अथवा आँख। जो स्त्री के वशीभूत होता है उसके लिए हम क्या एक शब्द में प्रयोग करेंगे, स्त्री प्रेमी, स्त्रियोचित, स्त्रैण, त्रियावसी। ये हो जाएगा आपका स्त्रैण। जो स्त्री के वशीभूत में होता है, वो स्त्री के काबू में होता है, उसे हम क्या कहेंगे, स्त्रैण कहेंगे उस व्यक्ति को। एक्सप्लेनेशन देखते हैं यहाँ पे। स्त्रैण का अर्थ है जनखा, जनाना, मेहरा और स्त्रीत्वपूर्ण आदि होता है। मेहरा शब्द ऐसे पुरुष के लिए भी प्रयुक्त किया जाता है जो अपनी स्त्री के वश में हो, अतः स्त्री के वशीभूत में हो, उसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, स्त्रैण। आप लोग पढ़ लीजिएगा आगे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 65। जो जोता बोया न गया हो उसके लिए एक वाक्यांश।
अकर्षित, अकृषित, ऊसर, अकोर। तो ये हो जाएगा आपका अकृषित। जोता, जो जोता है बोया ना गया हो उसके लिए एक शब्द में हम क्या कहेंगे? अकृषित। जिस जमीन में उत्पन्न करने की शक्ति नहीं होती है उसे हम क्या कहेंगे? ऊसर कहेंगे। जिस जमीन में आप उपजाऊ धान या कुछ भी नहीं लगा सकते हैं, अन्य उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? ऊसर कहते हैं, ऊसर या बंजर। सब कुछ खाने वाले के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे? सर्वभक्षित, सर्वाहारी, सर्वग्राही, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा डी ऑप्शन। सब कुछ खाने वाले के लिए हम एक शब्द में क्या कहेंगे? सर्वाहारी कहेंगे। जो सब कुछ भक्षण करने वाला है उसके लिए सर्वभक्षी होता है। जो सब कुछ ग्रहण करता है उसे लिए हम क्या कहते हैं? उसके लिए सर्वग्राही कहते हैं। तो इस तरह से हम देखेंगे जो सब कुछ खाने वाला है उसके लिए सर्वाहारी का प्रयोग होता है। यहाँ पे सर्वाहारी दिया है, अगर यही सर्वाहारी होता तो ये सही हो जाता है, बी ऑप्शन। ठीक है, ये भी ध्यान दीजिएगा क्योंकि सिर्फ मात्रा की वजह से उसको हटा दिया गया है। वह समारोह जिसमें गुरुकुल के स्नातकों को विद्या अध्ययन कर लेने के उपरांत विदाई दी जाती है, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? तो देखते हैं, समावर्जन, समावास, समावरण, समावर्तन। तो ये हो जाएगा आपका समावर्तन। जिसमें गुरुकुल के स्नातकों को विद्या अध्ययन कर लेने के उपरांत विदाई दी जाती है उसे हम क्या कहते हैं? समावर्तन कहते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या कह रहा है? समावर्तन कह रहा है। वह समारोह जिसमें गुरुकुल के स्नातकों को विद्या अध्ययन कर लेने के उपरांत विदाई दी जाती है उसे हम क्या कहते हैं? समावर्तन कहते हैं। प्रतिपदा का उपयुक्त अर्थ क्या है? एकादशी, पूर्णिमा, विरोधिनी, पक्ष की पहली तिथि। ये हो जाएगी प्रतिपदा का अर्थ हो जाएगा आपका पक्ष की पहली तिथि। पक्ष की पहली तिथि को क्या कहते हैं? प्रतिपदा कहते हैं। मास के किसी पक्ष की 11वीं तिथि को क्या कहेंगे? एकादशी कहेंगे। मास की तीसवीं तिथि को क्या कहेंगे? या शुक्ल पक्ष की 15वीं तिथि को क्या कहेंगे? पूर्णिमा कहेंगे। तो आप याद रखिएगा कि मास की 11वीं तिथि को एकादशी होती है, मास की 30वीं तिथि को पूर्णिमा होता है, और पक्ष की पहली तिथि को हम क्या कहेंगे? प्रतिपदा कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 69 है, कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को कहते हैं, क्या कहते हैं? अनामी, अनामिका, अनीमिका, अनामिका, अनामिका। तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, अनामिका कहते हैं। कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को हम क्या कहेंगे? अनामिका कहेंगे। क्वेश्चन नंबर है 70, जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी या दाम दी उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम दामोदर कहेंगे। तो जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो उसे हम क्या कहेंगे? दामोदर कहेंगे। पीछे पीछे चलने वाले के लिए एक शब्द में हम क्या कहेंगे? अनुचर, अनुवर्ती, अनुगामी, अनुगमनीय। तो ये हो जाएगा अनुचर और अनुगामी दोनों ही हो जाएंगे आपके। पीछे पीछे चलने वाले के लिए हम एक शब्द में क्या कहेंगे? अनुचर या अनुगामी। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पीछे पीछे चलने वाले के लिए एक शब्द में हम क्या कहेंगे? अनुगामी कहेंगे। पीछे पीछे चलने वाले को अनुचर भी कहते हैं। आयोग ने ए और बी दोनों ही आंसर माने हैं, इसका मतलब दोनों ही आपके सही हैं। जिसकी कोई कीमत न हो उसके लिए हम एक शब्द में क्या कहेंगे? कीमती, अमूल्य, बहुमूल्य, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसके लिए हम क्या कहेंगे? अमूल्य कहेंगे। जिसकी कोई कीमत ना हो उसे हम क्या कहेंगे? अमूल्य कहेंगे। और जिसका मूल्य बहुत अधिक हो उसके लिए हम क्या कहेंगे? बहुमूल्य कहेंगे। क्वेश्चन नंबर है 73, थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाले के लिए एक शब्द में हम क्या कहेंगे? मितव्ययी, मिताहारी, मितव्यय, मितहारिन। तो ये हो जाएगा आपका मिताहारी। जो थोड़ा नपा तुला भोजन करता है उसे हम क्या कहेंगे? मिताहारी कहेंगे। कम या नपा तुला खर्च करने वाले के लिए हम क्या कहते हैं? मितव्ययी कहते हैं। जो कम खर्च करता है उसके लिए हम क्या कहते हैं? मितव्ययी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 74, गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले के लिए एक शब्द में हम क्या कहेंगे? शिष्य, विद्यार्थी, आश्रमवासी, अंतेवासी। तो गुरु के समीप रहकर जो अध्ययन करता है उससे हम क्या कहते हैं? अंतेवासी कहते हैं। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले के लिए एक शब्द में हम क्या कहेंगे? अंतेवासी। आश्रम में निवास करने वाले को हम क्या कहेंगे? आश्रमवासी कहेंगे।
क्वेश्चन नंबर 75 है, जिसके हृदय पर आघात हुआ हो उसे हम क्या कहेंगे? मर्माहित, मर्माहत, मर्माहुत, मर्माहूत। तो ये हो जाएगा आपका मर्माहत कहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे? मर्माहत कहेंगे। जिसके हृदय में आघात हुआ हो उसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे? मर्माहत प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर है 76, जो अपने पद से हटाया गया हो उसके लिए एक शब्द में हम क्या कहेंगे? पदभ्रष्ट, पदानवत, पदानुगत, पदच्युत। तो उसे हम क्या कहेंगे? पदच्युत। जो अपने पद से हटाया जा चुका है यानी पद को छोड़ दिया है उसे हम क्या कहेंगे? पदच्युत कहेंगे। क्वेश्चन नंबर है 77, जो जिसे किसी वस्तु की स्पृहा न हो उसके लिए एक शब्द में हम क्या कहेंगे? निःस्पृहा, निःस्पृह, निष्प्रिय, निष्प्रिहीन। तो ये हो जाएगा बी और सी, निःस्पृह और निष्प्रिय दोनों ही हम कहेंगे। तो बी और सी दोनों ही आपके सही हैं। एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं हम, जिसे किसी वस्तु की स्पृहा ना हो या लालसा ना हो उसे हम क्या कहेंगे? निःस्पृह। आयोग ने इसका उत्तर सी माना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सी में क्या है? निष्प्रिय। क्वेश्चन नंबर 78 है, झगड़ा लगाने वाला पुरुष के लिए एक शब्द हमें देखना है। जो पुरुष झगड़ा लगाते हैं उसको क्या कहते हैं? जयचंद, शकुनी, विभीषण, नारद। तो उसे हम क्या कहते हैं? नारद कहते हैं। झगड़ा लगाने वाले पुरुष को हम क्या कहेंगे? नारद कहेंगे। जबकि रहस्य या भेद बताने वाले को हम क्या कहेंगे? विभीषण कहेंगे, क्योंकि विभीषण ने जो है राम को रावण का भेद बता दिया था कि कैसे ये मरेगा। चाल चलने वाले को हम क्या कहेंगे? शकुनी कहेंगे। 79 नंबर क्वेश्चन है, महल के भीतरी भाग को किस शब्द से जानते हैं? गर्भगृह, भीतरी तल, अंतःपुर, रनिवास। तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, अंतःपुर। महल के भीतरी भाग को क्या कहेंगे? अंतःपुर कहेंगे। क्वेश्चन नंबर है 80, जो क्षीण न हो सके उसके लिए एक शब्द क्या है? अमिट, अपार, अक्षय, अनंत। तो जो क्षीण ना हो सके या जो नष्ट ना हो सके उसे हम क्या कहेंगे? अक्षय कहेंगे। जो क्षीण अथवा क्षय ना हो सके उसके लिए एक शब्द में क्या कहेंगे? अक्षय कहेंगे। जो मिट ना सके वो होता है अमिट, जिसका अंत न हो उसे हम कहेंगे अनंत। तो इस तरह से हमारे 80 क्वेश्चन हो गए फ्रेंड्स। आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।